हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हंसने हंसाने के मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। जज चोर से, तुमने एक ही दुकान पर 3 बार चोरी क्यों की? चोर साहब, उस दुकान के बोर्ड पर लिखा था दोबारा आइए। चुन्नू, ओए मुन्नू, तुम इतनी देर से मिट्टी क्यों खोद रहे हो? मुन्नू, मेरे पापा कहते हैं कि तूने नाम मिट्टी में मिला दिया है, वही ढूंढ रहा हूँ। एक बार एक बच्चे ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लिया। बच्चा, मुझे भी करने दो, वरना मैं आपके मम्मी पापा को बता दूंगा। लड़की, ले यार, तू भी कर ले। बच्चा बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पर लंबाई कम होने के कारण किस तक नहीं पहुंच पाया। अंत में बच्चा परेशान होकर बोला, भाड़ में जाए दुनियादारी, जो काम गलत है वो गलत है, मैं तो बताऊंगा। नो 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 नो। टीचर, पप्पू, तुमने आज फिर अपना होमवर्क नहीं किया, बोलो तुम्हें क्या सजा दूं? पप्पू, टीचर, वो मेरे बगल वाली लड़की ने भी नहीं किया, हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दो। लड़की वाले, हमारी लड़की जल्दी नहीं उठेगी, कपड़े नहीं धोएगी, झाड़ू पोछा नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, बर्तन नहीं धोएगी और बाहर का कोई भी काम नहीं करेगी। लड़का कुछ देर सोचकर बोला, आपकी बेटी मेरे गले में बरमाला तो डाल देगी, या फिर वह भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। रामू ने नई नई अंग्रेजी सीखी। वह एक फल वाले को बोला, ओए मुझे एक पोटैटो फीवर देना। फल वाला बोला, यह क्या होता है? रामू, अरे इतना भी अंग्रेजी नहीं आता, मेरा मतलब है आलू बुखारा। पप्पू भगवान से हर रोज 2 घंटे प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरी लॉटरी निकाल दे। ऐसा करते कई साल बीत गए, पर पप्पू की लॉटरी नहीं निकली। एक दिन पप्पू प्रार्थना कर रहा था, भगवान जी आए और पप्पू को एक थप्पड़ मारा। पप्पू ने पूछा, भगवान जी थप्पड़ क्यों मारा? भगवान जी बोले, पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। नो 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 नो। पप्पू, गाय और बिल्ली दोनों बहनें होती हैं। गप्पू, कैसे? पप्पू, अरे हम गाय को माता बुलाते हैं और बिल्ली को मौसी, हुई ना दोनों बहनें। टीचर एक एलकेजी के बच्चे को, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? बच्चा, मम्मी। टीचर, और पिता का? बच्चा, पापा। 3 चींटी रास्ते में बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक कुछ रास्ते से एक हाथी गुजरता है। वहां बैठी एक चींटी हाथी से बोली, ए हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बाकी चींटियां बोली, अरे रहने दो यार, बेचारा अकेला है। टीचर ने अपने एक विद्यार्थी को डांटते हुए, पप्पू, यह प्रश्न तो बड़ा इजी है, इसका उत्तर तो कोई मूर्ख भी निकाल सकता है। पप्पू ने जवाब दिया, मास्टर साहब, तभी तो मैंने उत्तर नहीं निकाला, मैं मूर्ख थोड़े ही हूँ। टीचर, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? स्टूडेंट, मेरे पापा। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। नो 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 नो। प्राचीन काल में जो लोग अपनी नींद, भोजन, हंसी, परिवार एवं अन्य सांसारिक सुखों का त्याग करके एकांतवासी हो जाते थे, उन्हें संत कहा जाता था, परंतु आजकल उन्हें आईटी प्रोफेशनल कहा जाता है। आदर्श पत्नी, जो बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा करने का मतलब है सभी काम में अपने पति की मदद करे। परम आनंद एक ऐसी अनुभूति जब आप अनुभव करते हैं कि आप एक ऐसी अनुभूति को अनुभव करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की है। नो नो। समझौता, किसी चीज को बांटने का वह तरीका जिसमें हर व्यक्ति यह समझता है कि उसे बड़ा हिस्सा मिला। दर्शन शास्त्र की कक्षा में प्रोफेसर साहब भगवान के अस्तित्व के संबंध में पढ़ा रहे थे। क्या आप में से किसी ने भगवान की आवाज सुनी है? प्रोफेसर ने छात्रों से सवाल किया। कोई नहीं बोला। क्या किसी ने भगवान को छुआ है? फिर से कोई नहीं बोला। क्या किसी ने भगवान को देखा है? जब इस बार भी छात्रों की ओर से कोई जवाब नहीं आया,
तो प्रोफेसर साहब बोले, इससे सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है। एक छात्र से रहा नहीं गया, उसने हाथ उठाकर प्रोफेसर से बोलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वह प्रोफेसर साहब की डेस्क के पास आकर छात्रों को संबोधित करते हुए बोला, क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग की आवाज़ सुनी है? कोई नहीं बोला। क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को छुआ है? फिर से कोई नहीं बोला। क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को देखा है? कोई आवाज़ नहीं आई। तब छात्र ने निष्कर्ष बताया, इससे सिद्ध होता है कि प्रोफेसर साहब के दिमाग है ही नहीं। आज टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? जवाब सुनकर टीचर हैरान हो गया। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर छेड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। No, 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 no. पुत्र, पापा, आपकी शादी मजबूरी में हुई ना? पिता, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पुत्र, आपकी शादी और मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 5 महीने का फर्क है। टीचर ने बच्चे से पूछा, रोने और सोने में क्या फर्क है? मारवाड़ी बच्चा बोला, हमारे में कहते हैं कि रोने से व्यापार बढ़ता है और सोने से परिवार। No, no, no. एक लड़के ने नई नई साइकिल चलानी सीखी थी। वह साइकिल चलाते हुए पैडल से पैर उठाकर बोला, रवि देख मेरे हाथ नहीं है। इतना कहती हुई वह साइकिल से गिर गया। रवि उसके पास आकर बोला, राजू देख अब तेरे दांत भी नहीं हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों 2030 में कयामत आएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक बच्चा बोला, सर क्या उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी? अध्यापक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? छात्र ने उत्तर दिया, बेटा मलखान सिंह। अध्यापक, क्या वह तुम्हारे बेटे हैं? छात्र, नहीं, दादी उन्हें इसी प्रकार कहकर बुलाती हैं। No, 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 no. सोचो अगर मास्टर लोग फिल्म बनाए तो क्या नाम रखेंगे? कभी चाक, कभी डस्टर, कभी टीईटी, कभी सीटीईटी। कहो ना एग्जाम है। बीएसए नंबर 1 हम क्लास ले चुके सनम, आप मुझे टीचर लगने लगेंगे। हम आपके स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में स्वागत है, भागना मना है स्कूल से। मास्टर बच्चे और एसडीएम, पढ़ना है तेरे स्कूल में। एक मास्टर 2 शिक्षा मित्र, जब जब स्कूल खुले रब ने बना दिया मास्टर। कुछ डरावनी फिल्में, तड़प्त शिक्षक, खूनी प्रधान, शिकारी बेअसे, एसडीएम का लुटेरा, चेकिंग का चक्कर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।